कैसी हैं आप? अच्छे हैं, और आपसे मिलने के बाद और भी अच्छे। और भैया के बिना अमेरिका से इंडिया तक का सफ़र कैसा था आपका? मुझे यहाँ पहुँचने की इतनी जल्दबाजी थी कि पूछिए ही मत। और फिर मैं तो यही सोच रही थी कि कब मेरी फ्लाइट लैंड करे और मैं दिल्ली पहुँचूं। ओहो, वरना बहन जी की बहुरानी आई है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पर तुम अकेली आई हो, दीपक कहाँ है? वो दीपू बेटा 2-4 दिन में आते ही होंगे, उन्हें जरा जरूरी काम था। अरे बहन की शादी से बढ़कर भला और क्या काम हो सकता है? अरे उसे तो सबसे पहले दौड़कर आना चाहिए था। क्यों प्रभुनाथ जी? बस 2-4 दिन की ही तो बात है, काम इतना जरूरी था कि। अरे लेकिन उनकी एक लौती बहन की शादी है, अब प्रभुनाथ जी अकेले बेचारे और क्या क्या करेंगे। भैया 2-4 दिन बाद आएंगे तो क्या हुआ, हम आपकी भी तो बहन और बेटी ही है ना। तो जब तक भैया नहीं आते तब तक आप लोग हैं ना पापा की हेल्प करने के लिए। चलिए बेटा, अंदर चलिए। कितने दिनों बाद मैं अपने घर लौटी हूँ। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बहू, सफर की थकान होगी, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और आराम कर लीजिए। हम बाद में सब साथ में मिलके खाना खाएंगे। आराम नहीं माँ जी, अभी तो मुझे आप लोगों से, स्पेशली पूनम से ढेर सारी बातें करनी है। अरे वाह, क्या संजोग है, हम भी बात ही करने आए हैं। नमस्कार नमस्कार, आइए 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 आइए। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी अभी अपनी बहू को लेकर हम लोग दिल्ली से लौटे हैं। ये है हमारी बहू किरण। जी नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपकी विदेशी बहू? नहीं नहीं, ये विदेशी नहीं है, ये तो यही कानपुर की है। हाँ ठीक है, लेकिन रहती तो विदेश में है ना, तो अपने आप हो गई विदेशी। अच्छा, आपका बेटा नहीं आया क्या? जी वो बस 2-4 दिन में आते ही होंगे। हाँ, कोई बात नहीं। बहू, हमने तुम्हारे पति को फोन पे कहा था कि वहां की मशहूर मिठाई लेकर आना। आपके हाथ भिजवाए नहीं क्या? जी वो बात ये है कि आप भी ना मिठाई के पीछे पड़े रहते हैं। वो क्या है ना, इनको मिठाई बहुत पसंद है। घर में एक डब्बा खत्म होता है कि नहीं, दूसरा डब्बा मंगवा लेते हैं। तभी तो हम देखना चाहते थे कि लखनऊ की मिठाई में और अमेरिका की मिठाई में क्या फर्क है। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, अमेरिका से मिठाई लाना कितना मुश्किल है। हमने तो सुना है वहां से यहाँ आने में 2 दिन लग जाते हैं। अब 2 दिन में तो कोई भी मिठाई खराब हो जाएगी ना, खासकर छेना वाली। हर कोई बात नहीं, मिठाई ना सही, लेकिन अपनी ननंद के लिए और उसके होने वाले पति के लिए कोई उपहार तो लाई होंगी ना। ये ना घर में भी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। अरे पानी क्या पीना, शरबत हो तो 2-4 गिलास ले आइएगा। जी जरूर, चलिए आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। पूनम, गौतम जी के बाबूजी कह रहे थे कि वो हमसे कुछ बात करने आए हैं। गौतम जी ने आपको कुछ बताया है क्या? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा।
लीजिए बेटा। लाइए माँ जी। लो। माँ, कल जब आप लोग बाहर गए थे तो गौतम जी यहाँ आए थे और हमें उनका इस तरह यहाँ आना अच्छा नहीं लगा और हमने उनसे अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर दी। बेटा आप लेकिन फिर उनको फ़ोन करके हमने माफ़ी भी मांग ली। पूनम, आपने खामखा ही नाराजगी जाहिर कर दी। अरे गौतम जी आपके होने वाले हस्बैंड हैं, आपके साथ लम्हा गुजारने का पूरा हक है उनको। बहू, पर पूनम भी अपनी जगह सही है। उन्होंने ना आज तक हमसे कोई बात छुपाई है और ना ही हमें बिना बताए कोई काम किया है। चलिए। जी माँ जी। अरे रोना धोना बंद करो। मतलब आंसू बहाने से अगर कोई समस्या हल होती तो हम भी बाल्टी भर भर के आंसू बहा लेते। अब जो नसीब में बदा है वो तो किसी तरह से झेलना ही पड़ेगा ना। क्या बात है बहन जी, आप थोड़ी परेशान दिख रहे हैं। हम चाहते तो नहीं थे कि आप लोगों के सामने, पर क्या करें, कभी कभी जब मन बहुत भर जाता है तो अपने आंसुओं पर काबू ही नहीं रख पाते। क्या बताएं बहन जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपका एक ही बेटा है और वो भी अमेरिका में खूब तरक्की कर रहा है। वैसे तरक्की तो हमारे बेटे ने भी की है, पर सिर्फ गौतम ने। पता नहीं हमारे नीलू का क्या होगा। दिन रात इसी बात की चिंता सताती है हम दोनों को। हमारे नीलू ने जो भी काम धंधा किया उसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। जैसे तैसे करके हमने पैसा इकट्ठा करके उसके बिजनेस के लिए दिया था, पर एक गलत आदमी के फेर में पड़ के पैसा भी डूब गया और बिजनेस भी। पर नीलू को अपनी गलती का एहसास है। वो कह रहा है हमसे कि कैसे भी करके हम उसे 10 लाख रुपए दे दें। आप ही लोग बताइए, हम उसको 10 लाख कहाँ से लाके दें? बहन जी, आप गौतम जी से बात करके देखिए ना। वो क्या है कि हम गौतम पे ज्यादा बोझ डालना नहीं चाहते हैं। वैसे भी घर का सारा खर्चा वही देखता है और गौतम कह रहा था कि वो दूसरे शहर में भी अपना नया स्कूल खोलना चाहता है। स्कूल? हाँ, वैसा ही जैसा यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, कोचिंग सेंटर। हाँ हाँ वही। अब उसमें भी तो पैसा लगेगा ही, और हमारे पास जो भी बचा खुचा पैसा है वो हम गौतम की शादी में लगा रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि अब आप लोग भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। हमारे सुख दुख में आप लोगों को भी शरीक होना चाहिए। तो क्यों ना चलकर आप लोगों से इस बारे में सलाह मशवरा कर लें। जी बिल्कुल बहन जी, कहिए ना, हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। आप कहे तो पूनम के पापा नीलू जी से मिलकर उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि थोड़े पैसे में भी काम हो सकता है। समझाने से समझ जाता तो हम कब का समझा चुके होते। तो फिर अब आप ही कहिए ना जी। अब हम क्या कहें, नीलू के बिजनेस में पैसा लगेगा और क्या। अच्छा, आप लोग नीलू के बिजनेस में कुछ पैसा लगा सकते हैं क्या?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।